गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिटर कोचिंग में आपका स्वागत है। जिटर कोचिंग की तरफ से मैं अमरीश मिश्रा आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि जो हमारा अगला वीडियो होगा जो आपके एनसीईआरटी में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्ट दिए गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको उसी को बताएंगे, तो आप देखिए जरा। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट एक्ट बताने चल रहे हैं उस इम्पोर्टेंट एक्ट में सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करने चल रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की। 1986 में दिया गया। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है और आपको ताकि पूरा ध्यान रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैचिंग का क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया गया और इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन की बात करता है ये एक्ट। यानी जैसे इन्वायरमेंट आपका एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो नाम से समझ में आ रहा है। एक बार फिर से बताइएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट दिया है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो हम बताते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में दिया गया। कब दिया गया बोलिए? 1981 में दिया गया। अब इसी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में कुछ संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया कि ये किया गया कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में ही नॉइज पोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया गया। नॉइज मींस साउंड पोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट कब दिया गया तो आप बताएंगे 1981 में दिया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नॉइज पोल्यूशन को कब इंक्लूड किया गया तो बताया जाएगा 1987 में इंक्लूड किया गया। अगला हम आपसे जब बात करेंगे बेटा तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करेंगे जो 1974 में आया। कब आया बोला? बोलो बेटा, 1974 में आया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया जो वाटर रिसोर्सेस के पॉल्यूशन फ्री होने की बात करता है, या यूं कह ले कि उसमें हम लोग वाटर रिसोर्सेज को बचाने की बात करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया तो आप ध्यान से सुनिएगा, 1974 में आया। अगला जो एक्ट है बेटा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में। एक बात और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम आपको एक्ट बता रहे हैं सब नाम से ही समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड मतलब हमने बताया था कि हम लोगों ने कहा था वाइल्ड मतलब जंगली की बात हम लोग करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग बात करते हैं, यानी हमने बताया था कि जो जंगल में या जो फॉरेस्ट में एनिमल है, जो बर्ड है, जो प्लांट है, उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया तो आप बताओगे 1972 में आया। अगला एक्ट हम लोग बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये 1927 में आया, यानी 1927 में आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फिर से सुनिएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया बेटा। और हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो ये बताएगा फॉरेस्ट को बचाने के लिए या फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ लॉ बनाए गए जो अक्सर संशोधित होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अगर आपसे इसमें संशोधन किया जाता रहा, इस लॉ में किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए लॉ बना कब तो बताएंगे आप ये 1927 में बना। तो फिर से सुनिएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बना। एक बार बेटा हम फिर से आपको पूरा बोल दे रहे हैं और उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इसमें संशोधन करके नॉइज पोल्यूशन को शामिल किया गया 1987 में। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब दिया गया तो आप यही बताएंगे 1981। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1987 में किसको इंक्लूड किया गया एयर के साथ में तो आप कहोगे नॉइज पोल्यूशन को किया गया। अगला बेटा ध्यान सुनिएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की बात किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया 1972 की बात किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात किया 1927 की बात किया, यानी 1927 की बात किया बेटा। अगला हम आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग बात ये करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे पीपुल्स रहे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, तो उनको कुछ हम आपको नाम बताना चाहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा, आप जानते होंगे पहले से, चिपको मूवमेंट है। आपसे पूछा है चिपको मूवमेंट कब आया तो आप कहोगे बॉर्न इन मार्च, ध्यान सुनिएगा,
चिपको मूवमेंट बॉर्न इन मार्च 1974, और इससे रिलेटेड दो लीडर रहे हैं, एक सुंदरलाल बहुगुणा रहे हैं, दूसरा चंदी प्रसाद भट्ट रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा चिपको मूवमेंट की बात किया जाए तो आप कहोगे चिपको मूवमेंट 1974 में, और मैंने बताया ये मूवमेंट की जो हम आपसे बात करने चल रहे हैं किस लिए करने चल रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पार्टिसिपेट किया, उनकी बात हम लोग करने चल रहे हैं। जो फॉरेस्ट के बचाने की बात करते रहे उनकी बात करने चल रहे हैं। चिपको मूवमेंट, फिर से सुनिएगा, चिपको मूवमेंट was born in March 1974। इससे रिलेटेड दो लीडर रहे हैं, एक सुंदरलाल बहुगुणा रहे हैं, दूसरा चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं, और अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ध्यान से सुनिएगा, फिर से हमने बोला अगली बात हम लोग करने चल रहे हैं अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ ऐसी रूरल एरियाज में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लेवल से कुछ एफर्ट किया और उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात किया, तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको ऐसे रूरल एरियाज में जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं उनको जो है अवार्ड देते हैं अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड से। अब बात आती है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड को क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ट्री को बचाने के लिए बहुत सारा वर्क किया था, सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, इस नाते इन्हीं के नाम से अवार्ड देती है हमारी गवर्नमेंट, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। आपको ध्यान रखिए, वो कम्युनिटीज जो रूरल एरियाज में है और तमाम तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अपने लेवल से प्रयास करते रहते हैं, उनको अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है। अगला बेटा हम आपसे जो मूवमेंट की बात करने वाले हैं JFM, यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करने चल रहे हैं। अब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते रहे हैं वो लोग, हम लोग उनको जो है हम लोग कहते हैं JFM के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया, तो आप बताओगे 1980 में आया। एक बार बेटा हम फिर से इसको आपसे बोल दे रहे हैं, चिपको मूवमेंट की बात किया था 1974, उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड दो लीडर रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं। दूसरा अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की बात करते हैं। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, हमने आपको बताया था कि जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं और वहां जो लोग ये एफर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। दूसरा आपसे पूछा JFM कॉन्सेप्ट कब आया, यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कब आया, 1980 में आया। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो बताओगे फॉरेस्ट को हम लोग जब प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो हम JFM की बात करते हैं, ठीक है ना। अगला हम आपसे कुछ और बात करना चाहते हैं, स्पेशल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चलाए गए बेटा, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट चलाए गए जिनको हम लोग बहुत कब से रन कर रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये कब से रन कर रहा है, तो रनिंग सिंस 1 अप्रैल 1973। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर रनिंग सिंस 1 अप्रैल 1973 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगला बेटा दूसरा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की, तो द गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट, ये रनिंग सिंस 1972 से, ये कब से क्या चला, 1972 से चल रहा है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे सिंस 1975 की बात करेंगे, और ये किससे रिलेटेड है, UNDP, और मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात किया। UNDP का फुल फॉर्म जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें बताया था, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट सिंस 1992, यानी 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर से आप सुन लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, यानी वाइल्ड लाइफ से मतलब ये है कि इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इनका बचाव किया जाए, उसके लिए क्या क्या संसाधन जुटाने हैं, क्या क्या रूल बनाने हैं, तमाम तरीके के, तो इसके तहत वो आते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें कब से रन कर रहा है, तो रनिंग सिंस 1 अप्रैल 1973। अगर आपसे दूसरा हम बात करें गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट, रनिंग सिंस 1972। अगला हम बात करें क्रोकोडाइल की बात करें तो ये कब से रन कर रहा है, सिंस 1975। अगला हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो रनिंग सिंस 1992, यानी 1992 से।
थैंक यू बेटा। आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो उसमें आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट में सेकंड में जितने भी पीएच जिसका दिया गया, किसका क्या पीएच होता है उसको हम आपको बताएंगे। थैंक यू बेटा।